नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में 2 फिंगर टेस्ट सुर्खियों में था। ये निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए. बलात्कार के मामले से संबंधित, बी. विस्फोटक सामग्री मौजूद होने का पता लगाने से संबंधित, सी. आँखों की दूरदृष्टि दोष की जांच करने से संबंधित, अथवा ऑप्शन डी. लीवर की बीमारी का पता लगाने से संबंधित। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ए में दिया गया कथन सही है। व्याख्या देख लेते हैं। बीते 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामले में किए जाने वाले 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया। साथ ही कोर्ट ने इसे लेकर सख्त टिप्पणी भी की है। अदालत ने कहा कि रेप पीड़िता की जांच के लिए अपनाया जाने वाला ये तरीका अवैज्ञानिक है, जो पीड़िता को एक बार फिर से दोबारा प्रताड़ित करता है। यौन उत्पीड़न के मामलों में 2 फिंगर टेस्ट कराने वाला कोई भी व्यक्ति कदाचार का दोषी माना जाएगा। आपको बता दें कि ये एक बेहद ही विवादास्पद टेस्ट है, जिसके तहत महिला के जननांग में उंगलियां डालकर अंदरूनी चोटों की जांच की जाती है। ये भी जांचा जाता है कि दुष्कर्म की शिकार महिला संभोग की आदी है या नहीं। अगर जननांग में आसानी से दोनों उंगलियां चली जाती हैं तो महिला को यौन रूप से सक्रिय माना जाता है। इसी परीक्षण में महिला के कौमार्य या कौमार्य का न होना भी पता लगाया जाता है, यानी इससे महिला की वर्जिनिटी भी टेस्ट की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल रुपए के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? डिजिटल करेंसी की बात हो रही है। तो पहला स्टेटमेंट, अभी मौजूदा वक्त में यानी वर्तमान में इसका इस्तेमाल केवल सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में द्वितीयक बाजार लेन देन निपटाने के लिए किया जाएगा, सेकेंडरी मार्केट में। दूसरा, केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई ये डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी। आपके ऑप्शंस हैं ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, अथवा डी. न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी प्रश्न में दिए गए दोनों स्टेटमेंट सही हैं, करेक्ट हैं। व्याख्या देख लेते हैं। आरबीआई ने बीते 1 नवंबर को डिजिटल रुपए यानी थोक खंड का पहला पायलट परीक्षण शुरू किया। टेस्टिंग के दौरान यह डिजिटल रुपया सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन निपटाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। आरबीआई को आशा है कि ई रुपया अंतर बैंक बाजार को और कार्यकुशल बनाएगा और इससे लेन देन लागत में कमी आएगी। इस पायलट परियोजना के नतीजों के आधार पर अन्य थोक लेन देन और सीमा पार भुगतान की प्रणाली तैयार की जाएगी। गौरतलब है कि केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई ये डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य के स्थापना दिवस को पिरावी दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए. कर्नाटक, बी. केरल, सी. तमिलनाडु, अथवा डी. आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केरल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बीते 1 नवंबर को केरल ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया, यानी 66th। इसे केरल पिरावी दिवस भी कहा जाता है। बता दें कि केरल का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इस दिन को केरल में केरला पिरवी के रूप में भी मनाते हैं। कुछ क्षेत्रों में इसे मलयालम दिवस के नाम से भी जाना जाता है। गौरतलब है कि 1 नवंबर को भारत के 7 राज्य छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी इस दिन अपना मुक्ति दिवस मनाता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये बांग्लादेश से संबंधित है। दूसरा स्टेटमेंट, इस साल यह पुरस्कार अमेरिका के पूर्व सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत दिया गया। विकल्प हैं ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, अथवा डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देख लेते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में ढाका में अमेरिका के पूर्व सीनेटर
एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री कैनेडी ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये सम्मान उनके पुत्र एडवर्ड एम टेड कैनेडी जूनियर ने ग्रहण किया। गौरतलब है कि एडवर्ड कैनेडी ने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान अमेरिका सरकार की भूमिका के बावजूद निर्दोष बंगाली लोगों के नरसंहार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। उन्होंने पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करने की अमेरिकी सरकार की नीति का भी विरोध किया था। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में लुइस इनासियो लूला डिसिल्वा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए साउथ अफ्रीका, बी बोलीविया, सी अर्जेंटीना अथवा ऑप्शन डी ब्राजील। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी ब्राजील। व्याख्या देख लेते हैं। ब्राजील में वामपंथी विचारधारा के लुइस इनासियो लूला डिसिल्वा वहां के राष्ट्रपति यानी नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। वहां दक्षिणपंथी विचारधारा के मौजूदा राष्ट्रपति बोल्सोनारो चुनाव हार गए हैं। ब्राजील में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक मौजूदा राष्ट्रपति चुनाव में हार गया। आपको बता दें कि लूला भ्रष्टाचार के आरोप में 18 महीने से जेल में बंद थे, लेकिन बाद में वे आरोप बेबुनियाद निकले और उन्हें रिहा कर दिया गया। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय आईएएस के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।